नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये ठीक है, सोल्यूशन 17। उसमें क्या बोला है, अ क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स विद स्क्वायर बेस इज टू बी मेड टू कंटेन 1000 क्यूबिक फीट। ओके, क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स बोला है, तो हमने ऐसे बॉक्स बना दिया। ये ठीक है, ये हमने बॉक्स बना लिया। और उसने क्या बोला कि स्क्वायर बेस है, तो मान लिया हमने बेस ए है, हाइट मान लिया बी है। अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया। अ क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स विद स्क्वायर बेस इज टू बी मेड टू कंटेन 1000 क्यूबिक फीट। ये ठीक है, तो उसका मतलब कि इसका वॉल्यूम फिक्स लेना चाहिए 1000 क्यूबिक फीट। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी विच शुड बी 1000 फीट क्यूब। क्यूबिक फीट का मतलब ये होगा, या फिर ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 10⁻³ फीट क्यूब। फिर उसका लिखा है द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल पर स्क्वायर फुट फॉर द बॉटम इज 15 पैसा पर स्क्वायर फुट। ओके, फॉर द टॉप इज 25 पैसा एंड फॉर द साइड इज 20 पैसा। मतलब जो बेस जिससे बना रहे हैं, ये ठीक है। तो तुम इसको ऐसे समझो कि बेस बनाने के लिए जो हमें जो भी मटेरियल चाहिए वो हम किस हिसाब से खरीद रहे हैं, किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं या वॉल्यूम के हिसाब से खरीद रहे हैं, ये ठीक है, या फिर एरिया के हिसाब से खरीद रहे हैं। तो इसने क्या बोला है, मटीरियल, द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, फर्स्ट लाइन के जो लास्ट में लिखा है, द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल पर स्क्वायर फुट, तो मतलब एरिया के हिसाब से खरीद रहे हैं। तो एक स्क्वायर फुट के लिए हमें कितना पैसा लग रहा है, 15 पैसे। तो खर्चा कितना हो जाएगा हमारा टोटल, अगर ए स्क्वायर लिया है तो ए स्क्वायर इंटू 15 पैसे, इतना खर्चा हो जाएगा बेस बनाने के लिए। ये ठीक है, फिर उसने टॉप के लिए क्या बोला है, 25 पैसे। तो टॉप का भी एरिया इतना ही है, तो ए स्क्वायर इंटू 25 पैसे, ये खर्चा हो गया हमारा टॉप बनाने के लिए। फिर साइड वॉल्स बनाने हैं, साइड वॉल बनाने के लिए उसने क्या बोला है कि 20 पैसे है। तो साइड वॉल जैसे जैसे एक साइड वॉल ये वाली हो गया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसके लिए एक साइड ए है और एक साइड बी है, तो एरिया कितना हो जाएगा ए बी। तो ऐसी तो 4 साइड्स हैं, सभी में ये होगा, सभी में एक साइड ए और एक साइड बी है, तो प्लस 4 AB टोटल एरिया हो गया साइड बनाने के लिए। और रेट क्या है, 20 पैसा। इतने पैसा टोटल खर्चा होगा, ये ठीक है। द लेबर चार्ज फॉर, ये मतलब ये होगा पैसा फॉर मटेरियल, क्योंकि अब आगे वो लेबर वेबर भी बोल रहा है। हाँ, द लेबर चार्ज फॉर मेकिंग द बॉक्स इज ₹3। अच्छा, मतलब बॉक्स बनाने का जो पैसा है वो फिक्स्ड है, वो 3 ही रुपया लगेगा चाहे कितना भी बनवा लो, उससे एरिया वेरिया से कोई मतलब नहीं है, ये ठीक है। फिर लास्ट में उसने क्या बोला है, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स देन द कॉस्ट इज मिनिमम। तो जो बॉक्स बनाने का चार्ज है वो तो कांस्टेंट है, उसको तो हमने छोड़ दिया, वो तो एनीवेज 3 रुपये लगना ही लगना है, चाहे डायमेंशन कुछ भी हो। अगर हमने ए और बी को चेंज किया, डायमेंशन को चेंज किया, तो ये वाला जो कॉस्ट है ये चेंज होगा। तो जब ये मिनिमम होगा तभी टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दो वेरिएबल हैं ए और बी, और इस वाले एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है ए और बी, ये ठीक है। अगर दो वेरिएबल हैं तो फिर एक और रिलेशन होल्ड करना चाहिए, तो वो रिलेशन ये है। तो अगर हमने बोला कि कॉस्ट विल बी 15, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 15 + 25 A², ये ठीक है, प्लस 4 × 20 80 AB, ये हो गया, विच इज इक्वल टू 40A² प्लस 80 AB। ए बी का वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ से उठा लिया, तो यहाँ पे ए बी छोड़ दिया, ए को इधर ले गए, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, हमें अगर सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है, प्लस 80 इंटू ए बी की जगह आ जाएगा 10³ अपॉन ए, दिस इज सी एज ए फंक्शन ऑफ ए, ये ठीक है। दिस इज कॉस्ट एज ए फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 40A²
प्लस 8 × 10⁴ अपॉन ए। इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो उसको डिफ्रेंशिएट किया तो आ जाएगा C-A। मैक्सिमम मिनिमम मतलब मिनिमम निकालना है नेट, तो ये हो जाएगा 80A माइनस ये हो जाएगा 8 × 10⁴ अपॉन A²। सॉरी ये 80A होगा, ये ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम के लिए ये 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज 80A³ इज इक्वल टू 8 × 10⁴। तो 80 से ये कैंसिल करोगे तो 10³ आ जाएगा, तो A³ बराबर 10³ और A इज इक्वल टू 10 फुट। एक डायमेंशन तो ये आ गया, ये ठीक है। मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा वो तुम इसको ऐसे ही देख लो कि अगर मैं A को 0 की तरफ ले जाऊं तो ये इन्फानाइट को जाएगा, तो उसकी वजह से ये कॉस्ट इन्फानाइट को जाएगा। अगर A को मैं इन्फानाइट की तरफ ले जाऊं तो पहले वाला फैक्टर इन्फानाइट को जाएगा। तो A को भले ही 0 की तरफ ले जाओ, भले ही इन्फानाइट की तरफ ले जाओ, कॉस्ट तो इन्फानाइट को जाएगा। तो मतलब 0 की तरफ गया तो भी वैल्यू इन्फिनिटी को जाएगा, इन्फिनिटी को गया तो भी वैल्यू इन्फिनिटी जाएगा। तो इन दोनों इन्फिनिटी के बीच में एक मिनिमा आएगा, तो मतलब जो भी ये निकला है कॉस्ट वो मिनिमम ही होगा। पहला तरीका बोलने का। दूसरा तरीका हम ऐसे ही कर सकते हैं कि एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, एक बार अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ से तो 80 आ जाएगा, यहाँ से इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मतलब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगा, उसको जब A बराबर 10 पे इवेल्युएट किया तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमा ही आएगा, ये ठीक है। और क्वेश्चन में अब तो डायमेंशन बताने का मतलब है A और B दोनों बताना पड़ेगा हमें। तो A² B कितना है 10³ तो A² इंटू B अगर 10³ है तो 10² इंटू B बराबर 10³। दिस इम्प्लाइज B इज इक्वल टू 10। हैंस डायमेंशन शुड बी, ये ठीक है, 10 फीट इंटू 10 फीट इंटू 10 फीट, ये होना चाहिए तीनों ही वैल्यू। बेस तो वैसे भी स्क्वायर था वो तो वैसे ही बराबर ही होता, बट फिर भी हाइट भी कितना है 10, तो तीनों ही चीज़ 10 10 10 होना चाहिए। ये ऑप्टिमम डायमेंशन आ गया अगर हमें खर्चा मिनिमम चाहिए तो, ये ठीक है। क्वेश्चन में उसने ये डायमेंशन ही पूछा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स, ये ठीक है, व्हेन द कॉस्ट इज मिनिमम, तो ये डायमेंशन हो गया। फिर एक क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन। टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर टू हैव लेंथ्स A and B. If the triangle is to have the maximum area, then the length of the median from the vertex containing the side A and B is, उसमें लगे दो साइड ट्राइंगल की ये फिक्स है, मान लिया ये ठीक है, ये फिक्स है A B, तो इसको A बोला, इसको B बोला और इसको C बोले। अब इसका एरिया मैक्सिमम चाहिए, ये है क्वेश्चन नंबर 18। तो पहले तो हमने यही सॉल्व किया कि एरिया मैक्सिमम कब आएगा। अच्छा इसमें वेरी चीज़ क्या करेगा, जैसे ये A लेंथ है और ये B लेंथ है, ये पॉइंट C है, तो ये दोनों लेंथ तो फिक्स है, बट हम इस एंगल को वेरी करा सकते हैं। अगर मैंने एंगल ऐसे लिया तो ये ट्राइंगल बना, फिर अगर मैंने एंगल ऐसे ले लिया तो ये ट्राइंगल बना, तो ट्राइंगल अलग अलग बनेगा तो एरिया अलग अलग आएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। एरिया का एक फॉर्मूला तो ये होता है हाफ A इंटू बी इंटू साइन सी। तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि ये गिवन है, और b भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो अगर एरिया को मैक्सिमम होना है तो साइन सी को मैक्सिमम होना चाहिए, तो साइन सी का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो सकता है। तो अल्टीमेटली क्या है कि एरिया विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल्स टू हाफ AB, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एरिया का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया हाफ AB। कब, जब साइन सी 1 हो जाए, व्हेन साइन सी इज इक्वल टू 1 और C इज इक्वल टू π/2, ये ठीक है। तो इफेक्टिवली क्या हुआ कि एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए ऐसे करके। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। फिर उसने बोला कि इस वाले केस में हमें मीडियन की लेंथ बतानी है विच इज़ पासिंग थ्रू द वर्टेक्स विच कंटेन्स A एंड B। तो
ये वाला वर्टेक्स है जिससे ए और बी वाली साइड पास करे, तो इसके थ्रू जो मीडियन होगा ना उसका लेंथ बताना है। ऑफ कोर्स राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो मिड पॉइंट है उसके लिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों बराबर होता है। ये तो नाइन्थ में पढ़ा होगा, क्योंकि ये सरकम सेंटर होता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं मान लिया इसको एम बोल दूँ, तो हमें इफेक्टिवली सी एम चाहिए। सी एम ही मीडियन है अगर एम ए बी का मिड पॉइंट है। तो सी एम हमें पता है कि ये, ठीक है, सी एम कितना होगा ए एम के बराबर, वो कितना होगा ए बी के हाफ के बराबर, और ए बी कितना होगा पाइथागोरस से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ, ये ठीक है, ऑफ मीडियन। यही चाहिए था क्वेश्चन में, तो उसने यही बोला है ना कि लास्ट में उसने लास्ट लाइन में क्या बोला, देन द लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स कंटेनिंग द साइड्स ए एंड बी। तो लेंथ ऑफ द मीडियन यही हो गया आंसर, ठीक है, ये आंसर है। ओके।